सत कबीर की दया अत आदरणीय गरीबदास साहेब जी की अमृतवाणी मंगलाचरण। गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मनजन साधुआ संतो सर्वस दे नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडो तुम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जहाँ कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल व बंधनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेषुंडनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल, उज्ज्वल हिरंबर हर दमंबे पर वह अथा है। वार पार नहीं मध्यतम, अनाहद मंत्र सुखसलाद मंत्र, अजोख मंत्र बेसुन मंत्र, निर्वाण मंत्र थीर है। आदि मंत्र युगादि मंत्र, अजल अभंगी मंत्र, सदा सत्संगी मंत्र, लौलीन मंत्र गैर गंभीर है। सोहम सुभान मंत्र, अगम अनुराग मंत्र, निर्भय अडोल मंत्र, निर्गुण निर्बंध मंत्र, निश्चर मंत्र अनेक है। गैबी गुलजार मंत्र, निर्भय निराधार मंत्र, सुमरत सुकृत मंत्र, अगमी अबंच मंत्र, अदली मंत्र अलेख है। फजलम फराक मंत्र, बिन रसना गुणलाप मंत्र, झिलमिल जहूर मंत्र, सर्वंग भरपूर मंत्र, सैलान मंत्र सार है। निरंकार गरक मंत्र, तेज पुंज परख मंत्र, अदली अबंध मंत्र, अजप्पा निरसंद मंत्र, अविगत अनहद मंत्र, दिल में दीदार है। वाणी विनोद मंत्र, आनंद असोद मंत्र, कुर्सी करार मंत्र, अनबय उचार मंत्र, उज्ज्वल मंत्र अलेख है। साहिब सतराम मंत्र, साई निकाम मंत्र, पारक प्रकाश मंत्र, हीरंबर हुलास मंत्र, मौले मलार मंत्र, पलक बीज खलक है। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। यह जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के बारे में कहा है कि डंब करें डूंगर चढ़े ये अंतर झीनी झूल, जग जाने बंदगी करें ये बोवें सूल बबूल। कि जैसे घर त्याग करके ये चले जाते थे वैराग धारण करके, सन्यासी कर्म सन्यासी हो गए और वह हठ योग करते हैं, ऐसे बैठ जाते हैं समाधि सो करके। जनसाधारण तो सोचता है कि बड़े महापुरुष हैं, ओहो बड़ी बड़ी परमात्मा के पाने के लिए समर्पण किए हुए। और परमात्मा कहते हैं कि जग जाने ये बंदगी करें भक्ति कर रहे हैं, लेकिन ये बोवें सूल बबूल, ये तो अपने जीवन में कांटे बो रहे हैं कि करके। कहते हैं केड़े की को पीने है जो फूल पान फल खाई, नरका मुख नहीं देखते जो बस्ती निकट ना जाई। वो जंगल के रोज हैं जो मनुष्यों बिद के जाई, निस्तिन फिरे उजाड़ मैनो परमात्मा पावे नहीं। ये दास जब सर्विस करता था, ये तत्व ज्ञान हमें प्राप्त हो गया था, तो जब बैठ जाते थे ऑफिस में तो हमारे कुलीग चर्चा करते थे, कहाँ रहते हो, खोए खोए से रहते हो। चर्चा चल जाती थी कि हम सत्संग में जाते हैं। और फिर जो हम सत्संग में सुनते थे, विचार सुनते थे, ये साहित्य पढ़ते थे सदग्रंथों को, तो चर्चा कर देते थे भी भगवान का भजन करना चाहिए, परमात्मा के बिना कति ये जीवन व्यर्थ है। तो फिर उनमें से कुछ एक अपनी अपनी जैसा ज्ञान था फिर वो बताने लग जाते, चर्चा शुरू हो जाती थी। उनमें से एक ने कहा कि आपको पता नहीं है साधु संतों का, तो मैं बताता हूँ। हम एक बार हरिद्वार की से आगे चले गए, ऊपर ऋषिकेश से भी आगे, तो वहाँ बहुत से व्यक्ति बैठे थे, 20, 30, 50। तो वो कह रहे थे कि यहाँ एक साधु रहता है जंगल में, और वो तन पे केवल निवस्त्र रहता है और पर्दे पर केवल एक केले का पत्ते वत्ते बांध लेता है। भाई बड़ा महापुरुष है, गुफा पता नहीं भागकर गुफा बना रखी है जंगल में किसी स्थान पर, वहां घुस जाता है और वही जिसने इसके दर्शन हो जाना है उसका बेड़ा पार है।
बस देखते ही आदमी दिख जाते हैं ना, मनुष्य कहीं इसको भाग कर जंगल में बढ़ जाता है, उस गुफा में या कहीं छुप जाता है। तो वो कहता है कि एक दिन उस दिन हम गए हुए थे, तो हम थोड़ा जंगल में आगे चले गए, तो बस हमने उस संत के बस एकदम वो हमें देख करके मुड़ गया। जब वो मुड़ लिया, जब हमने देखा, और वो बहुत गति से आगे को बढ़ गया और एकदम पीछे ने छुप गया कहीं जा करके। ओहो, बस थोड़ी सी कसर रहेगी, दर्शन हो जाती तो बेड़ा पार हो जाता। अब उन्हें कौन समझावे, तो उस डांगर ते बेड़ा पार होगा कि बेड़ा गर्क होगा। जो बाजता अंडा आदमियां देख कर डर जा, जैसे रोज डरा करते हैं पशु, तो वो मोक्ष प्राप्ति करेगा। उसके बारे में परमात्मा कह रहे हैं, केले की कोपीन है ये फूल पान फल खाई, नर का मुख नहीं देखते जो बस्ती निकट ना जाई। वो जंगल के रोज हैं जो मनुष्यों बिद के जाही, निस्दिन फिरे उजाड़ में भाई नो परमात्मा पावे नाही। अगर ऐसे ही भगवान मिले तुम अपना नंबर कैसे आ, फिर हम क्यों डरे डोए, फिर हम क्यों प्रयत्न कर रहे हैं परमात्मा पाने की। कोई कहें कि गणेश की आरती को, किसी की आरती को, नवरात्रि को, फलाने रात्रि, फिर हम क्यों कर रहे हैं अगर वही तरीका परमात्मा पाने का फाइनल हुआ। परमात्मा ने यही अंधेरा हटाया आखिर के। डेरे डांडे खुश रहो ये खुशरेल है ना मोक्ष, दरु प्रहलाद भाई उधर गए डेरे में क्या दोष। डेरे डांडे खुश रहो, यानी अपने जो भी आपका स्थान है, घर है, उसमें आराम से रहो। और कोई ये सोचे है कि घर त्याग करके ही परमात्मा प्राप्ति होती है, और कोई ये सोचे कि भाई शादी ना कराने से ही मोक्ष होता है, कहते हैं ऐसा नहीं है। परमात्मा के जो ज्ञान को हम समझ नहीं सकते, इसलिए हम अधूरे से ज्ञान को पकड़कर मरोड़ी खा जाते हैं, उसका उल्टा अर्थ बना लेते हैं। कोई तो ये सोच, जैसे हमारे यहाँ भक्त रहता था एक आश्रम में, तो हम सत्संग में एक स्वाभाविक सा ज्ञान देते रहते हैं, और उसका उद्देश्य था कि मैं परमात्मा पाऊं। मन तो भगवान चाहिए, घर भी छोड़ रखा है। राजस्थान से आता है एक भक्त, वो जूतों में सेवा करता, जिसकी गर्दन हिलती है थोड़ी सी, तो वो सत्संग सुनता था। हम एक ही दृष्टिकोण से उन जो पाखंडी लोगों के पाखंड का खंडन करने के उद्देश्य से बताते थे कि भी केवल कुछ तो कहते हैं भाई महात्मा तो ब्रह्मचारी पढ़ दिया ना, हलाल कर दिया जो प्राणी, वो स्वर्ग में चला जाता है, और ये मांस प्रसाद बन जाता है, बस कोई पाप नहीं लगता। कबीर साहब लोग बोले, जय या रूत है भीष्ट पठाई, तो कर तदबीर कबीला भाई। बकरे न तो स्वर्ग, अड़ एक पलाट पर रोड़ा मचा दे, हाँ मेरा सर, और स्वर्ग की खातिर बकरा खातिर खाली छोड़ दिया बेस्त को। यानी अगर तुझे पूर्ण विश्वास है, दृढ़ विश्वास है कि इस प्रक्रिया से परमात्मा स्वर्ग देता है, तो भाई मैं दूसरा नंबर कौन आन दे, बच्चा तो भी पहले अपनी नाड़ काटा कि मैं जाऊंगा स्वर्ग में। अगर तुझे पूर्ण दृढ़ विश्वास है कि ये स्वर्ग में बकरे की आत्मा चली गई, तो अपने लड़कियां ने काट के दिखा, अपने परिवार ने काट के दिखा दे, तो हम तेरी प्रक्रिया को सही मान लेंगे। एक मुल्ला मस्जिद में कूके, कैसे कूकता है, हलाल कर देता है। बकरा अपनी जान न रोए, आखिरी सांस गिन रहा कि कब मेरी प्राण निकले, और वो नो कहे अल्लाह, हे खुदा, इस रूह को, बकरे की आत्मा को स्वर्ग में स्थान देना, मोर रूह के नो का मस्जिद में चढ़ के ऐ तेरा भला। वो खुदा तेरे बाप का नौकर है, तेरे कंते उस बकरे की रूह ने स्वर्ग में भेज देगा। ये कोई बात हुई? परमात्मा पान की खातिर शेख फरीद मुसलमान था, और सरदड़ की बाजी लानी पड़ी, कुएं में उल्टा लटका, तपस्या करी, जैसा नाड़ काटन द बकरा काटन द भगवान मिला, तो उसने क्या जरूरत थी साधना करने की? उस महात्मा ने, मंसूर ने अपने अंग तक कटवा दिए, शरीर तक कटवा दिया उस ईश्वर को पाने के लिए। तो यही गरीबदास कबीर साहब कहना चाहते हैं, ये ओछी साधना में इन अनजान साधकों ने इस भोली वाली जनता को पागल बना रखा है, सतमार्ग तक नहीं आने देते। अब कौन बोला उसका आगे? सारे जो खड़े खड़े कांपे, अगे तो बेराना के खड़ा से सामने, जिसने गौ जिंदा कर दी, बछड़ा जिंदा कर दिया। सिकंदर लोधी मुकुट समेत रेते में पैरा में पड़ जाता है, जब बंदी छोड़ खड़े हुए उन्होंने देखा उनका असली रूप, एक तेजों में शरीर जितना ऊंचा दिखाई दिया,
चरणा में पड़कर रोने लग गया। ने बोला बख्श दो परवरदिगार, मैं आपका बच्चा, मेरे से गलती होगी, अक बख्श दिया, पर सोच समझ के काम करा करो। कबीर साहब को पालकियों में बैठा के और उनकी झोंपड़ी पर भेजा बाजे बजाते हुए सिकंदर लोधी। बोल सतगुरुदेव। एक समय की बात है कि सिकंदर लोधी को जलन का रोग हो गया। जलन का रोग ऐसा खतरनाक होता है जैसे किसी की आंगली पर कभी या शरीर पर कोई गर्म चाय पड़ गई हो या कोई आग पर हाथ टेक गया हो, उसके बाद देखो कितना दर्द होता है। इतना जलन का रोग ऐसे सारे शरीर में व्यापक हो गया उनके, क्योंकि पाप कर्म जो प्रभावी हो जाते हैं इस जीव के, उसके दवाई भी काम करना बंद कर देती है, वो बल्कि दूना दुख होना शुरू हो जाता है, पाप कर्म बढ़ जाते हैं, रिएक्शन हो जाती दवाइयों की। उसने जी दिल्ली का बादशाह और सारे के डंडोरे पिटवा दिए, भाई जो भी बढ़िया से बढ़िया हिंदुस्तान में वैद हो और मुंह मांगा पैसा दूंगा, मेरी बीमारी काट दे। ऐसे ऐसे बढ़िया वैद आए, उन्होंने ऐसी दवाई दी महाराज जी, इस रोग की इससे उत्तम कोई दवाई नहीं है, ये जलती आग ने भी बुझा दे और आपके तो शरीर में दिखती भी कोई ना, पर यह आग बुझ नहीं रही इस दवाई से। उन्होंने यही सलाह दी कोई आध्यात्मिक मार्ग अपनाओ। जब ये दवाइयों से आदमी छक लिया तो संतों के पास जाता है कि कोई आध्यात्मिक मार्ग अपनाओ, कोई साधु संतों से मिलो ताकि तेरे ये पाप कट जाए। पाप कटे बिना कर्म कटे ना, दवाई के काम करेगी वहां जब पाप प्रभावी हो रहे हैं। तो उसने जी मौलवी बुलाए, उन अपने नरे बकरे और कटवा दिए, वो करवा दी उसकी पूरी काम, जो बाकी कुछ पाप और इकट्ठे रह रहे थे ना करने, वो और बनवा दिए। दूना पाप बढ़ गया, दूनी चिल्ली किलकी मारे, चिल्ला रहा है। फिर हिंदू महात्मा बुलाए, वो भी सारे फेल। अब आखिर में वो कहता है कि मेरे कर्म मुझे सेध रे भाई, ये भी इसका कोई इलाज नहीं दिखता। एक दिन किसी ने आके कह दिया जी काशी के अंदर एक कबीर नाम के संत हैं, उनको भी वो गऊ वाली ये बात याद आई, कई दिन की बात होगी थी, कई वर्षों की। अब अच्छा, मैं वहां गया हुआ था एक बार काशी में और मेरे पास शिकायत आई थी। अच्छा, वो महात्मा जिसने वो गऊ जिंदा कर दी थी, कहाँ जी? तो जी वहां से दिल्ली से काशी जाने के लिए, दिल्ली से काशी लगभग 700 किलोमीटर पड़ती है। अपना खाने का सामान, लंगर, घोड़े, हाथी, पालकी और साथ में चल पड़े, तोबची ताबची अपने साथ लेकर चलते थे। 4-5 दिन में वहां पर पहुंचे। एक व्यक्ति घोड़े पर पहले भेज दिया कि राजा आ रहा है, और वहां का नवाब वीर सिंह बघेला था। उसका पूरा नाम है वीर भानु सिंह बघेल, लेकिन शॉर्ट में महाराज गरीबदास जी उसको वीर सिंह बघेला कहते हैं। उसने जाके संदेशा दे दिया संदेश वाहक कि राजा आ रहा है। उसके लिए राजभवन न्यारा होता, जैसे आजकल रेस्ट हाउस है, और राजभवन में उसके रुकने की व्यवस्था कर दी। बादशाह जब राजभवन में पहुंचा है, वीर सिंह बघेला आगे हाथ जोड़कर खड़ा हुआ, क्योंकि वो बादशाह दिल्ली के वो नवाब थे, जैसे मुख्यमंत्री के, प्रधानमंत्री के सामने आदर के लिए, सत्कार के लिए आगे मिलता है। बैठ गए और एक मेज के ऊपर खाने के काजू न्यारे, किशमिश न्यारे, फल न्यारे, सेब छूल को न्यारी, और दही, पकौड़े, बड़े, जलेबी, बस मेज नो सजा रखी वीर सिंह ने अपने राजा के स्वागत की खातिर। कहने लगे परवरदिगार भोजन पाओ। ने बोला वीर सिंह गले में पानी भी नहीं उतरता, ऐसा जुल्म हो रहा है मेरे संग में, इतना दुखी हूं मैं आज। क्या हो गया महाराज जी? कि मेरे ऐसी बूंदी बीमारी हो रही है कि बस पूछा मत ना, मैं जानू मेरा कैसे जीवन बीत रहा है। तो इसके बारे में वीर सिंह चुप हो जाता है। कहने लगे वीर सिंह, यहां पर मैंने सुना है कोई कबीर नाम का महात्मा है, और मैंने सारा इलाज करा लिया, कहीं लाभ नहीं हो रहा। वीर सिंह ने और बंदी छोड़ का नाम लिया, उसका नाम लेते उनकी आंखों में पानी आ गया वीर सिंह का। कहने लगे हाँ जी, कि कहते हैं वो बहुत अच्छे महात्मा हैं, क्या मेरे दुख न दूर कर देंगे वह? वीर सिंह ने बोला जी वो परमात्मा हैं, अगर उनकी रजा हो जाए वो जो चाहे कर सकते हैं, क्योंकि वो पहले से शिष्य महाराज का हो चुका था उनके चमत्कार देख के।
तो कहने लगा वीर सिंह बुला के ला भाई जल्दी से, मेरे दुख दूर हो जाना। अब वीर सिंह कहता महाराज जी जाता हूं, पर एक मेरा अर्ज है छोटी सी। क्या? कि कहते हैं साधु को बुलाया नहीं करते, स्वयं जाना चाहिए। और बुलाने से हो सकता वो मन में जो सोच लें कि राजा तो भाई अभिमानवश मुझे बुला रहा है। अगर वो आ भी गए, अपनी रजा नहीं बख्शेंगे, आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। आप जावांगे ना आपा, और वो राजा प्रसन्न होंगे कि राजा मेरे पास आ गया, हो सकता है उनकी दया में। और मेर तो बात बना जी, ऊंचे सारा गांव बैठा रहा उसके दौरा। जिसका अपनी कसक सीधी लगेगी ना, रोता हुआ अर्ज करेगा जब वो काम बनता है। तो अब कहते हैं मरता के नहीं करता। ने बोला भाई बिल्कुल ठीक है वीर सिंह, ओ मैं चलूंगा वीर सिंह, चल पड़ते हैं। कहाँ मिलते हैं कि रामानंद जी के आश्रम में रहते हैं वो ज्यादातर हैं, क्योंकि रामानंद जी के वो शिष्य थे, लेकिन रामानंद जी फिर भी थोड़ी कमजोरी किया करते थे। कबीर साहब ने जब उनका भ्रम तोड़ दिया था तो उन्होंने हिंदू धर्म के सभी जाति वालों को नाम देना शुरू कर दिया था, लेकिन मुसलमानों तो नफरत वो फिर भी करते थे। अब कबीर साहब सोचा करते महाराज जी में अभी भी थोड़ी सी कमजोरी रह रही है, और जब तक यह कमजोरी जात और मजहब धर्म की रहेगी, आत्मा निर्मल नहीं हो सकती, परमात्मा में लीन नहीं हो सकती, वहां उस लोक में नहीं जा सकती, सतलोक में। एक ही तीर के दो शिकार खेलने थे बंदी छोड़ने। राजा को काबू करना था कि हो सकता है ये राजा सारी दुनिया ने समझा दे, ये क्योंकि हिंदुओं से मुसलमान वो राजा बहुत बढ़ा रहा था, बहुत जुल्म कर रहा था प्रजा के ऊपर, इसलिए उसको काबू करना, बंदी छोड़ना जरूरी समझा कि ये अनर्थ बंद कर दे। तो राजा जब जाता है वहां पर रामानंद जी के आश्रम में, पता करवाया कि भाई रामानंद जी हैं ना कबीर साहब। तो वो जो सेवक था वहां बता दिया जी कबीर साहब नहीं यहाँ पे। तो उन्होंने सोचा भी कितने महात्मा आवेंगे, तो आश्रम में बैठ जाते हैं। संदेशा भिजवाया कि मैं ऐसे ऐसे सिकंदर लोधी दिल्ली से आए हैं और काशी नरेश भी साथ में है, और कबीर साहब से मिलना, हम थोड़ी देर यहाँ राहत चाहते हैं, बैठ जाएंगे, इतने साहब आएंगे। तो महाराज जी से पूछो। रामानंद जी ने बोले कि इन मुसलमानों की मैं शक्ल भी नहीं देखा करता, और कह दे यहाँ पर कोई स्थान नहीं है। ऐसा जाकर के उसने सेवक ने कह दिया कि महाराज जी मना करते हैं कि मुसलमानों को यहाँ आना मना है। सिकंदर लोधी के में तो चिड़चिड़ा सुबह हो रहा बीमारी तय, और निकाल कर तलवार के दो अन्य का आदमी राजा के साथ ऐसा व्यवहार करे, यो प्रजा के ना के सलूक करता होगा, और जाकर सिकंदर लोधी की ने रामानंद की गर्दन काट दी। संत महात्मा की 115-16 साल के हो रहे थे, 150 साल की आयु में श्री छोड़ा था उसने रामानंद जी ने, 116-20 साल के वो तकरीबन हो चुके थे। तो जी वहां जाकर गर्दन काट दी। वो मारे पाछे फिर सोच दिया कि तू आया था इलाज करवाने खातिर है, अरे कबीर साहब अपनी मेहर बख्शनी, और भाई मैंने तो जुल्म कर दिया। वीर सिंह मेरे जैसा नीच आत्मा धरती पे नहीं भाई, देख संत की हत्या और कर दी, देख मेरे कर्म माड़े, देख ले तू। अब ऐसी मेरे अंदर से उमंग, ये पाप बड़े हैं मेरे, अरे कबीर साहब मौत बख्शे को, मेरा दुख यो अंत नहीं हो सकता। वीर सिंह बोला जी के बताऊं महाराज जी, तो आप जानो क्यों। नरेश के बोला राजा गए, वो मतलब नवाब ने बोला भाई चल ठीक से, मेरे तो खोटे कर्म से, चल वापस चलते हैं। जब जो ही बाहर निकले इतने सामने बंदी छोड़ाने लग रहे कबीर साहब। तो वीर सिंह कहने लगा जी महाराज जी तो ये सामने आ रहे हैं, कबीर साहब है, कबीर साहब। अब उन्होंने सोची अब के बने, कौन से मुंह तो मैं कहूं कि मेरा ऐसे ऐसे हो गया, ऐसे कर दो। तो वीर सिंह के कई गुरुदेव थे, वो सीधे उनके चरणों में पड़ गए, लंबा लौट कर नमस्कार किया, दंडवत प्रणाम किया। अब सिकंदर लोधी ने ये सोचा अकीब और कोई चारा कोई ना, वो भी समेत मुकट के रेत में लौट गया, चरणा में पड़ गए। कबीर साहब ने सिकंदर लोधी के कड़ में हाथ लाया, उठ भाई राजा, दिल्ली के बादशाह कैसे आना हो गया। हाथ लानते उनकी बीमारी खत्म होगी। कबीर साहब का सप्रस मात्र से सिकंदर लोधी के जलन का रोग खत्म हो गया। बोल सतगुरुदेव, बंदी छोड़ कबीर साहब।
तो कहने लगे भाई कैसे आना हो गया? सिकंदर ने बोले महाराज जी जिस काम के लिए आया था वो तो आपने हाथ लान मात्र तक ठीक कर दिया। मेरे ऐसे ऐसे बहुत भयंकर बीमारी थी और आपके सप्रस मात्र तक ठीक हो गया दाता। पर महाराज जी मैंने एक जुल्म कर दिया, ये बीमारी मेरा फेर लगेगी। अगना फेर क्यों लगेगी? अगना जी फेर लगेगी। कारण बता? अग जी बतान जोगा को नहीं, मैंने ऐसा जुल्म कर दिया, आप मुझे माफ नहीं कर सकते। अग भाई माफ कर दिया। वो तो जानी जान थे, उन्हें तो खेल खेलना था, माफ कर दिया। बता जो तू कड़ा? अगना जी माफ कर दिया भाई, कर दिया कर दिया। और बोल चैतन्य कुछ भी कर रखा हो माफ। उसने फिर वह सारी कथा बता दी, मेरे से ऐसे ऐसे गुस्से में आपके गुरुदेव का सिर कट गया। कोई बात ना भाई, होनी थी होगी, या तेरे बस की ना किसी और की ना तो होनार थी होगी। पर एक काम करिए, महात्मा को लकड़ी दिवा के जाना, ऐसे मत जाना, ना दुनिया थूकेगी तुझे। उसने सोची यार कमाल है भाई, महात्मा होते ही साए हो, इनके एक भी गुस्सा नाम की तोड़ी नहीं पड़ी, नहीं तो आग बुबला हो जा और तने न्यू कर दूं भस्म कर दूं करा के कहने लग जाता। तो एकदम इतना प्रभावी हो गया उनके एक ही स्वभाव से कि संत होता ऐसा हो भाई। पीछे पीछे हो लिया। आगे जाकर देखते हैं कि सिकंदर रामानंद की गर्दन की तपड़ी और धड़ की तपड़ा, नरे नरे कपड़े डाल रखे दोनों उनका ऊपर। जाकर देखते हैं तो कबीर साहब ने क्या किया, अपने गुरुदेव के चरणों की तरफ की चद्दर पकड़ के नू और कहने लगे साहब उठना साहब उठना। गुरुजी ए महाराज जी सच साहब उठियो, देख संध्या आरती का समय हो गया, ऐसे ऐसे उठियो। तीसरी बार कहा था वो धड़ वहां से चला, वो सिर और धड़ पर जुड़कर रामानंद जी बैठे हो गए। बोल सतगुरुदेव बंदी छोड़ कबीर सा। तो सारी की सारी वहां देखने वाली जितने भी खड़े थे उनके तो आत्मा फूल गया कि तो भगवान है कबीर क्या। उसके बाद इस चमत्कार ने देख के वहां एक और प्रकरण है कि रामानंद के जो गर्दन कटी थी, आधा खून बह रहा था, आधा दूध बह रहा था। तो जो उसने सारी बात याद आई कि इसने मेरी गर्दन काटी थी और कबीर साहब ने जीवित कर दिया। रामानंद पूछता है कि कबीर एक बात बता कि ये आधा दूध और आधा खून क्यों निकला? कहते तो खून नहीं होता या फिर दूध नहीं होता। कहने लगे महाराज जी इसलिए निकला कि अभी आधे निर्मल हुए थे। अभी तक आप हिंदुओं को न्यारा समझते थे और मुसलमानों को भिन्न समझते थे। स्वामी जी नीच आत्मा किसी भी धर्म में हो वो नीच है, और ऊंच आत्मा किसी भी मजहब धर्म जाति में है वो ऊंच है। जो अच्छे काम करे, बुराई ना करे, किसी की आत्मा ना दुखावे, बीड़ी शराब मांस तंबाकू प्रयोग ना करते हो, वो ऊंच आत्मा है और भगवान को बचते हो। और हम मजहब धर्म के का हिसाब लाकर उनको नक्कमे और अच्छे कहते हैं, हमारी बुद्धि ठीक नहीं होती। और आज के बाद आपके सारे शरीर में खून होगा, दूध नहीं होगा, दूध होगा खून नहीं होगा, क्योंकि आपका अंतःकरण आप समदर्शी हो गया आज से। इस प्रकार फिर सिकंदर लोधी ने ये चमत्कार जब देखा, चरण पकड़ लिए बंदी छोड़ के, ने बोले महाराज जी हे परवरदिगार एक बार दिल्ली चलो, हमारे परिवार का उद्धार हो जाएगा, आपके चरण पड़ेंगे। साहब भी चाहते थे किसी प्रकार राजा ही सद्बुद्धि हो जाए तो सारी जनता ने सुख हो जाएगा। कहने लगा अच्छा भाई चलते हैं, स्वीकार कर लिया। उधर से शेख तकी नाम का एक धार्मिक पीर था मुसलमान, वो उनका एक नंबर का, उसमें हिंदुस्तान का एक नंबर का पीर था। उसके हुक्म में सारे मुसलमान थे, एक तो राजा का पीर और पूरी छोटी मोटी कुछ सिद्धियां भी जाना था। तो सिकंदर लोधी वापस आ गए, कबीर साहब को हाथी पर बैठा के चल पड़े। रास्ते में इलाहाबाद के पास आके एक गंगा पड़ती है, गंगा, तो उस गंगा के किनारे पड़ाव डाल लिया। अब शेख तकी ने जब पता चला कि ऐसे ऐसे सिकंदर लोधी का जलन का रोग ठीक हो गया और मरे हुए संत को जिंदा कर दिया कबीर साहब ने,
और इसलिए राजा ने इनको इतना आदर दे दिया कि अपने हाथी में, अपने चंडोल में बैठा कर स्वयं चौर कर रहे हैं। और शेख तकी ने सोचा तेरी चौधर गईब है, ये भी राजा तेरी जात नहीं पूछा है, और इस कम वक्त ने मेरी रोटी मार दी। अब इसने इसी लीला करूंगा इसके लिए कि यू फेल हो जाएगा, यानी ऐसा इसको झटका दिवाऊंगा, राजा की दृष्टि से इसको गिरवा दूंगा। जब पड़ाव डाला तो सिकंदर लोदी के पास वो शेख तकी अपने डेरे से आकर कहने लगा, सिकंदर लोदी मेरी बात सुनो राजन अकान जी, एक तरफ ले गए कि आप इस काफर को साथ लेकर आए हो, आपको मालूम है मुसलमानों पर क्या बुरा प्रभाव पड़ेगा और सारे मुसलमान आपसे खिलाफ हो जाएंगे। और राजा डरा दिया उसने, अगर बात तो या न्यों की न्यों बनेगी जानते, और इसकी सारे मानने। तो कहने लगा जी क्या करूं, फिर आप बता दो क्या करूं मैं। ने बोला मेरी बात सुने, आपको इसने के जादू कर दिया आपके ऊपर है। कहने लगा जी जादू नहीं कह सकते, मेरी इसी बूंदी बीमारी थी और वह ठीक होगी, इतनी गंदी बीमारी थी, मैं जानू मेरे साथ के बीते थी, और मेरी आंखों के सामने इसने एक महात्मा को जीवित कर दिया। कटी मैंने अपनी हाथा नाड़ काटी, गर्दन काटी, और इन्होंने मेरे सामने जीवित कर दिया। ये भगवान सही अल्लाह है। कहने लगे मैं नहीं मानता इन बातों को, मैं जब मानू मेरी आंखों के सामने कुछ करके दिखावे। अकाब के देखना चाहते हो कि यहां कोई मुर्दा आएगा, लाश, क्योंकि आती रहती हैं, कई ऐसे हैं लाश को फूकते नहीं और ना गाड़ते, जल प्रवाह कर देते हैं। कहने लगे वो कहता है शेख तकी कि कई बार यहां पर लाश आ जाती है ऐसे मुर्दों की, अगर कोई शव आ गया और ये जिंदा कर देगा तो मैं इसको परमात्मा मान लूंगा, नहीं तो डंडोरा पीट दूंगा, तू झूठ बोलता है, ये भी झूठ बोलता है। अब राजा ने साहिब से कहा, कबीर साहब से जी उस मेरा शेख तकी नूर नू कह रहा महाराज जी, मेरा जीना आराम करेगा जाते ही। कबीर साहब ने बोले तू चिंता ना करे, यू काम मेरा है, आप आराम से बैठ जाओ। अब साहिब ने वो भी कृपा करी कि एक लाश आई 13 साल के 14 साल के बच्चे की। सिकंदर लोदी एकदम गया सिकंदर लोदी के पास शेख तकी, कहने लगे महाराज राजन के बुला उस कबीर को, और ये मुर्दा आ रहा है इसको जीवित कर दे, मैं मान जाता हूं। ऐसे ऊंचा ऊंचा बोले, सारे के सारे उस किनारे पर खड़े हो जाते हैं, मुर्दा सामने आने का इंतजार करते हैं। तो कबीर साहब कहने लगे शेख तकी पहले तू कोशिश करवाई, कदे पाछे तो न्यों का मैं भी कर देता इसको। तो इसमें सिकंदर लोदी ने मौका मिल गया, अगर हाँ जी बिल्कुल आप करो कोशिश। पहले शेख तकी अपना ला गया, जंतर मंत्र फूं फा करन के था, कुछ भी कोई नहीं, वो बहुत आगे चला गया। तो शेख तकी ने बोला जी ये भी नहीं कर सकता, ये तो चाहता है शेख कबीर कि ये मुर्दा निकल जा, हाथ तक तेरी इज्जत बच जा। कबीर साहब कहने लगे पीर जी आप बैठ जाइए आराम से। बंदी छोड़ खड़े होते हैं और ऐसे इशारा करते हैं उंगली का, वो लाश वापस आ जाती है अप स्ट्रीम में, जिधर से पानी जा रहा था उसके विपरीत, जैसे मोटर वाली किश्ती चलती है, और सामने आकर डट गई। कहने लगे जीवात्मा जहां भी है कबीर हुक्म से इसमें प्रवेश कर और बाहर आ जा। इतना ही कहा था, एकदम ऐसे धड़धड़ी सी उसमें उठी, सारे बंधन टूट गए और वो बच्चा गंगा में खड़ा हो गया जीवित होकर। बोल सतगुरुदेव। वहां से चल के सतगुरु के कदमों में आकर चरण कमला में और दंडोत प्रणाम करता है। सभी देखने वालों ने कहा कमाल कर दिया मालिक, आपने कमाल कर दिया कबीर साहब। तो उस लड़के का नाम कमाल धर दिया और कमाल को अपने साथ अपने बच्चे के रूप में रखा। ये आपको उस लड़के का चित्र दिखाता हूं जिसमें कबीर साहब ने उसको जीवित किया था। एक नहर में बहता जाव था, और ये देखो, ये देखना भैया चित्र लेना, ये सब जा रहा है लड़के का, ये सब जा रहा है और जीवित होकर इधर ये सतगुरु के चरणों में ये बच्चा कबीर साहब के चरणों में नमस्कार करके और बैठ गया है। सामने सिकंदर लोदी, शेख तकी और अन्य सैनिक देख रहे हैं। ठीक हो गया। इसके बाद क्या हुआ,
अब शेख तकी ने तो मतलब हार नहीं मानी अपनी, और तरीका ढूंढा कि इब इसका कति बेइज्जती करवा के छोड़नी है। राजा से बोला कि राजन बात सुन ले, ये कोई जादूगर दिखा है और ये कोई इस लड़के का सदमा हो रहा था, ये मरा को नहीं था, और ऐसे सदमे में ऐसा समझ लेते हैं मर गया, उसको बहा देते हैं या गाड़ देते हैं, और ये सूत बैठ गया इसका। मैं तो एक परीक्षा और लूंगा और नहीं तो जाकर डडोरा पीटूंगा। अब राजा कुछ ना बोले, के कवस गेला कुकर माथा मारे। घर चले गए, सभी मुसलमानों को इकट्ठे कर ले आ जाते, कहते काफिर को लेके आ गया, ऐसे ऐसे उस हिंदू धर्म को मानने लग गया, दूनी उल्टी ला दी। अब मौजिज मुसलमान जो वहां के प्रभावी, अब जीवित बाप गे लट्ठम लट्ठा मुए गंग पुचैया, जब आवे आसुज का महीना फिर कौआ बाप बनैया रे बोड़ी सी दुनिया, गुरु बिन कैसे सरिया रे बोड़ी सी दुनिया, सतगुरु बिन कैसे सरिया। क्या बताते हैं कि ये आन उपासना में आते हैं, ये कौन कौन से? माई बसाणी सेठ शीतला भैरो भूत हनुमंत, साहेब से नारा रहे जो इनको पूजंत। माई मसाणी सेठ शीतला और भैरो भूत हनुमंत उस परमात्मा से दूर रहेगा जो इनकी पूजा करता है, जो इनको पूजंत। गुड़गांव में वाली माता पे जाते हैं, खासकर यहाँ हरियाणा के लोगों में ज्यादा प्रचलित है गुड़गांव वाली माता, या वैसे भी जहां पास में किता अपना जुगाड़ जोड़ रखे बका रखे हैं वहां भी जाते हैं। क्या बताते हैं परमात्मा, देखो कैसे गुमराह कर दिया इन नकली गुरुओं ने। बुढ़िया जागी अपने पोते ने गेल लेकर और साथ न पुत्र वधू को, और वहां उस माता वाले स्थान पर जाकर नाई बैठा होता है और ये बहका रखे हैं कि बाल उतरवा के अपने इष्ट धाम पर चढ़ाने चाहिए, न तो नहीं तो वो रूस जाएगा। अब बता इष्ट उन बाला न के शर्म मारेगा, हमारे बाला न इष्ट खाओ न के ना की तरफ फूकन के ना, इनका क्या करेगा इष्ट। अब वो क्या करते हैं, वहां जाती है बुढ़िया, वहां एक नाई बैठा होता है और वहां भीड़ इतनी लग रही होती है, तो वो बाहर 2 रुपये में बाल कटते हैं तो 10 रुपये में काटते, क्यों? मजबूरी है, कटवाने पड़ेंगे उनको। तो वो क्या कहती है बुढ़िया, ले भाई नाई के मेरे पोते के बाल काट दे, और भाई देख ध्यान करे, कच्चा ध्यान रखना, कच्चा सिर है मेरे पोते के, कांची ना लग जाए भाई, देख रहे ध्यान ते। और वो 2 कैंची भरते हैं, बस इतने दे दे द्वार हो से जल्दी। और उन बालों को क्या करते हैं, अंदर मंदिर में चढ़ाते हैं जाके। वह पुजारी क्या करता है, उन बालों ने ठाके कट्टे में डालने जा और शाम ने कुर्डियां पे फेंक जाए। वो बता के बैंक में जमा कराओगा उन बालों को, उसने भी तो बारे पटकने हैं ठाके हुए। तो ये हम बहका रखे थे। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि तुम अपना ने यही कट फूट का आप गिर दिया और बीते ठाक, इस चक्कर में मत पड़ो। ये गलत साधनाएं हमारे शर्मंड रखी है नकली गुरुओं ने, नीम हकीमों ने। तो परमात्मा क्या कहते हैं कि कुछ बुद्धि से काम लो। अपने बेटे का तो इतना डर मानती है कि कदे के चीना लाग जा और तेरे बेटे को दर्द हो, पीड़ा हो जा पोते को, और एक बकरी का बच्चा लेकर उसका गला कटैया रे बोड़ी सी दुनिया, गुरु बिन कैसे सरिया। पूरे संत के बिना ये निर्णायक ज्ञान जब तक नहीं मिलेगा तेरा उद्धार नहीं हो सकता। अब अपने बच्चे की तो इतनी ममता, इतना प्यारा लागे कैंची लागण का भी डर, और एक बालक एक अमुक जो बोल भी नहीं सकता उसका प्राणी का बच्चा लेकर और माता का भेंट चढ़ा दिया। वो माता कभी बकरे नहीं खाती। वो देव कोई नहीं है जो मांस आहार करता, वो तो राक्षस होते हैं जो मांस आहार करते हैं।
वो हमारे इष्ट देव कोई भी देवता मांसाहार नहीं करते, ये हमारे को बहका रखा है। उन ज्वाड़ के स्वादुओं ने जो मर के भूत बन गए, और वो जो नकली गुरु थे वह मांस खाया करते थे, फिर वह पत्र भूत बन गए। वह फिर उन्हीं यजमाना माँ का बोलते हैं, मैं भैरव बोलू हूँ, मैं हनुमान बोलू हूँ, मैं माता बोलता हूँ, और एक बकरा चढ़ा दो। उनका वो गुमराह कर देते हैं, और उनके डर के मारे फिर ये पूर्ण परमात्मा का सहारा मिला नहीं, तो डरते फिर ये बेचारे गृहस्थी लोग उन पाखंडिया में जो भूत बोला करते, उनके आधार से मांस चढ़ाने लगे, बकरे चढ़ाने लगे, कटवाने लगे हैं। इस प्रकार यह बात बिगड़ी। फिर कहते हैं, फिर माता की पूजा देखो, कहते कच्चा पक्का भोजन बना कर माता धोखने गई। माता जो धोक लान का दिशा बना कर चलता है काम, तो बेरा कुत्ता न खाना हो तो वो कच्चा पक्का भोजन बनाकर माता धोकने गई। हमने देखी जगह जगह पर ना एक इतनी मंडी की बना देंगे जिसमें मेरे ख्याल में कुत्ता आराम से बैठ सके, बाकी आदमी तो नहीं प्रवेश कर सकता। उसको माता का थान बोलते हैं, स्थान। कहते हैं वो कच्चा पक्का भोजन बनाकर माता धोकने गई, और वो माता के धोकने, माता की पूजा के लिए जो वहाँ गुलगुले पूड़े चढ़ाती है, और कुत्ते बाट देखा करें, बुढ़िया एक बतला उतरा टूट कर पड़ा। वो माता नहीं खान पाती, वो कुत्ते खाते हैं, और खा के उस कुत्ते उस माता के आहार को, और चलते समय फिर उसके ऊपर बाथरूम करते हैं, पेशाब करके चलना, उस माता की चोटी में धार मारे। तो परमात्मा कहते हैं अगर वो शक्ति है तेरी माता में, कुत्ते की टांग क्यों ना तोड़ दी, कुत्ता क्यों ना मर गया, या मार देती इसको। नगर बड़ी सी दुनिया, कच्चा पक्का भोजन बना कर माता धोकने गई, और माता ऊपर कुत्ता मुत्ता, वो क्यों ना मर गई। तेरी घिघी बंदरी है माता के दुखी कर दे, और इस कुत्ते को ना मारती वा। फिर क्या बताते हैं कि जीवित बाप के लट्ठम लट्ठा, और मरने के बाद उसने गंगा में पहुंचाने जाता उसकी अस्थियों को। अब परमात्मा ये बताना चाहते हैं कि जब तेरे पिताजी जीवित हैं, माताजी जीवित थे, तो उनकी सेवा करनी चाहिए थी, उनको प्यार देना चाहिए था, जिसके उद्देश्य से उन्होंने पुत्र की परवरिश की थी। अब जीव है जब तो पिता गेला लट्ठम लट्ठा झगड़ा ठानता रहता है, और मरने के बाद उन आड्डा न ठा कर गंगा में गिरने जाता है, और उस गंगा में गिरने से क्यों डाल कर आते हैं कि तेरे पिता की गति हो जाएगी, मोक्ष हो जाएगा। अब ध्यान से सुनना, ये मोक्ष कहां से होने लगा था, कहां मोक्ष जाकर छोड़ते हैं ये लोग हमारा, कित मोक्ष करावें। अब एक भक्त नाम ले रहा था, नाम ले रखा था उसने, और उसको मना किया हुआ था भी ना, तो ये फूल फाल ठाने हैं जो कहते हैं ना अस्थियां उठाकर गंगा में गिर कानी नहीं। अगर उस स्थान को खाली करना आवश्यक है तो उसने उन अस्थियों को राख को उठाकर नियर बाई को रिवर नहर चलती है, दरिया है, चलते पानी में वहां पर डाल दियो। कोई किसी की सहयोग की आवश्यकता नहीं, किसी गुरु पीर की। और मान लीजिए आसपास नहर भी उपलब्ध नहीं है तो उनको खड्डा खोद के अपने कितने भी खेत में, आंगन में, घर में उड़े डाल दिए। जो सोचो भाई कितना नादर ना हो हमारे पिता की अस्थियों का, अच्छी बात है। अगर आपके अंदर ये श्रद्धा है तो उन्हें उड़े गाड़ दे कि माटी में डूंगा 5-7 फुट 5-4 फुट खोद के उस इतनी राख बना कर उसने वहां डाल दो, या किसी नहर में डालिए। वहां उन ठगों के पास मत जाइए जो आपको गुमराह करते हैं। तेरे पिता की गति गंगा में आने से होगी, यहाँ पर इसकी अस्थियां पहुंचाने में होगी। ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक भक्त जैसे हमारा नाम लेते हैं तो हम उनको ये मर्यादा भी बताते हैं कि ये नियम पालन करना है। तो वो भक्त कहा था जी मैं वैसे समाज के लिहाज से डर से, समाज के जो है ना दबाव में आकर के मेरा चाचा मर गया, मतलब अलग तो हो रहे थे हमें, लेकिन उसके साथ मैंने जाना पड़ गया। वो अस्थि गिरन गए थे गंगा में, तो वहां एक पांडा पाया। उस पांडे ने अपनी जन्म हिस्ट्री काटी, इतनी बड़ी बई
और नु पलट पलट कहने बोला कौन से गांव ताए हो? कुछ गांव ताए हम। अच्छा। तो नु बोला बहुत दिन माए जजमान तुम तो वो लड़का जो हमारा उपदेशी था उसका एकदम धक्का हला गया कि ये दुश्मन तेन सोचा हम रोज मरा। न्यू कह बहुत दिन माए जजमान तुम तो कह यानी तू कोई दादा मेरा था उसके बाद ही नंबर आया यहाँ तुम्हारा आने का। वो कहने लगा जी उस दिन के बाद मेरा कति मन खट्टा हो गया कि वहां तक भूल के नहीं जाना, अब कद गलती बनी सो बनी कि ये तुम्हारे कसौड़ और मनावे है, ये हमारे मरने की बाट देखे मरे तोड़े तोड़े हमावा 100 रुपये 200 रुपये प्राप्त हों इनकी पूजा के। अब पहले तो प्रथम गति तो यह है कि उसके अस्थि वहां डालकर उसकी गति हो जाएगी। नंबर 2 गति मोक्ष कराने के लिए 13 करो पंडित जी बुलाओ और फिर वो पंडित जी पाठ कोट हवन हवन करके फिर आप खा पी के छक के और फिर कहें कि इसका महीना बनाओ, फिर 6 माही करो, फिर वर्षी करो और वर्षी के बाद फिर शुरू हो जाओ क्या इसके श्राद्ध निकालो। श्राद्ध किस लिए कि इसकी गति करवानी है और श्राद्ध निकालने के बाद फिर कहते हैं इसका पिंड भरवाओ। पिंड भरवाने से क्या होगा कि इसका मोक्ष हो जाएगा। वो तेरा गजब हो। अब श्राद्ध निकालते हैं तो श्राद्ध का जो आहार वो जो गुरुजी होता है वो क्या करता है कि कुछ आहार उठा कर ऊपर रख देता है छत पर और कहता है देखो वो कौवा आ गया। अब श्राद्ध के दिन हम तो कौवे तो वैसे भी ध्यान रखा करें कहाँ कुछ खाने की मिल जाए, वो तो अंगित खा जाया करें घर में बढ़कर रसोई में जाकर मार जा सोच अनु सरियाम ऊपर रख दे कौवे टूट कर पड़ा करें। तो कौवा आते ही वो खाता है तो गुरुजी कहता देख तेरा पिताजी को भोग लग गया और हो सकता है तेरा पिताजी कौवा बन गया हो। देखा ना भोग लग गया, हो सकता है तेरा पिताजी कौवा बन गया हो। तो श्राद्धों में कौवा यदि आहार कर जावे भोग लगा दे तो पिताजी पितर तृप्त हो गया। परमात्मा की कथा सुनो, परमात्मा की कथा की चर्चा करो। इसके अतिरिक्त जो भी बातें करते हो सुनते हो वह सब व्यर्थ है। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल विश्व विजेता संत रामपाल जी महाराज को